बताया, कभी स्कूल में था, अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। 2 बजे तक हम टीचरों का ड्यूटी है। कितने बजे? 2। और वहाँ का ड्यूटी बजाने के बाद फिर अब इस ड्यूटी में आ गया। अब देर रात तक मैं इस ड्यूटी को बजाऊंगा। हेलो, यस क्यों बजाऊंगा, आप लोग जानना चाहोगे? यस देखो, वहाँ पे 25 साल सेवा किया। एक लाइन में ध्यान से सुनना, आपको आरसी में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जहां मैं 25 साल से टीचर हूँ, कितने साल से? 25। और उसके पहले 2 सरकारी नौकरी अफसर रैंक से रिजाइन दिया, क्योंकि मैं एक सिविल अफसर बनना चाहता हूँ, जहां पर मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। लेकिन वह तारा मैंने नहीं तोड़ पाया। मेरे पिताजी सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे, माता क्रेडिट थी। पिताजी जब रिटायर हो गए तो मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते मुझे तीसरी नौकरी दोस्तों ज्वाइन करनी पड़ी, और तब से लेकर के आज तक वो टीचर मैं बना रहा। हेलो, लेकिन मुझे पता है कि 25 साल में मेरी इनकम 1,10,000। कितनी? 1,10,000। और 2016 में मैंने आरसीएम बिजनेस जून में ज्वाइन किया। बीच में कोविड-19 की वजह से 2 साल डिस्टर्ब रहा बिजनेस, लेकिन इसके बावजूद अभी मैं रूबी के पिन पे हूँ। और इस साल जो मेरी पिन आने जा रही है, अभी सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 25 साल में कोई आदमी फुल टाइम रात दिन काम करके स्टार रूबी का पिन नहीं निकाल पाया। लेकिन मैं गुरुदेव के चरणों में सौगंध खा जाता हूँ, आप सभी बड़ों का, छोटों का आशीर्वाद लेकर के मैं दिल से बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में इस बार स्टार रूबी का पिन जरूर आएगा। आप लोग अब नहीं कह सकते मेरे उत्तर प्रदेश में स्टार रूबी का पिन नहीं है। और आज एक बड़ी ऐलान करके अखंडनगर के मैं आपको परिवार का तहसील मेरी भी काजीपुर है, ऐलान करके जाता हूं कि पूरे भारत को उत्तर प्रदेश का अब डायमंड का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो जो इस साल मेरा स्टार रूबी का पिन आएगा, ये देखो रूबी की पिन लगी, इसके आगे केवल स्टार जुड़ेगा, रूबी ऑलरेडी रहेगी। क्लियर है? इसकी इनकम जानना चाहोगे? 5 से 7 लाख रुपए महीना बनता है। 5 से 7 लाख रुपए महीना कम होता है? नो। जो नहीं बोले उनके लिए कम है? नो। अच्छी खासी इनकम है। मेरे समझ से अगर बिजनेस में कमाना चाहो तो उतना ट्रेडिशनल मार्केट में 10 करोड़ का पूंजी लगा लो, लेकिन ये गारंटी नहीं 5 से 7 लाख रुपए आएगा नहीं आएगा। बोलो यस या नो? यस। और सरकारी जॉब में तो मैंने बताया कि 2 जॉब से रिजाइन दिया हूं अफसर रैंक से, तो सरकारी जॉब में कोई पोस्ट ही नहीं बनी है जहां पे 5 लाख से ज्यादा की इनकम आए। बोलो यस या नो? यस। है ही नहीं किसी जॉब में। यस? यस। तो देखो 5 से 7 लाख रुपए इनकम आएगी आरसीएम से, तो जो टीचर का जॉब है क्या मैं किसी को दे दूंगा? वो भी तो मेरे पास है, मैं पार्ट टाइम करता हूं। बोलो यस या नो? यस। दोनों इनकम जोड़ करके जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी? यस। तो कितने लोग बदलना चाहते हैं? ज्यादा पढ़े लिखे लोग हाथ नहीं उठाते, उनको एक ही तो होता है कि उठाओ। मैं भी शुरू में उसी में से एक था। सब ताली बजाते थे, मैं ऐसे जकड़ा रहता था, मैं क्यों बजाऊं? सब हाथ उठाते थे, मैं कहे फालतू का काम मैं क्यों उठाऊं? लेकिन जब मुझे पता चला नहीं भगवान को बार बार प्रेरित करना पड़ेगा, तो मैं सबसे ज्यादा हाथ उठाने लगा, मैं दोनों हाथ उठाने लगा। और जब लोग एक बार ताली बजाते थे, मैं 3 बार बजाता था। चाहते हो जिंदगी बदलना? तो 4 चीज जो मैं बताऊंगा उसमें सबसे पहला ई और ई के बारे में आज मैं बातचीत करूंगा। पहला ई का मतलब होता है एजुकेशन। क्या होता? एजुकेशन। बोलो यस या नो? यस। अगर किसी भी जगह पे जाओगे तो उसका आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन के बारे में बोला जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। अब देखो, आप लोग मेरी तरफ प्लीज ध्यान दो, जो कापी कलम लाए नोट करना, और ज्यादा लोगों का कापी कलम यही है, क्या है हमारा? दिमाग। तो दिमाग में नोट करो, लेकिन ये भूल जाता है। लेकिन अगर कापी कलम पे नोट कर दोगे तो जिंदगी में आपके काम आता है। एक लाइन में क्लियर करूंगा, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग, श्रेष्ठ जन लोग बैठे मेरे साथ, आप लोग जब स्कूल जाते होंगे तो कुछ बच्चे जब टीचर पढ़ाते थे बोर्ड पे तो अपने कॉपी पे नोट बनाते थे। बोलो यस या नो? यस। यस या नो? यस। क्या बनाते थे? नोट। नोटपैड पे नोट बनाते थे। जब कोचिंग में जाते थे तो वहां टीचर पढ़ाता था तो फिर वो बच्चे नोट बनाते थे, और जब घर पे आते थे जो बात कोचिंग में और स्कूल में नहीं समझ में आता है तो गांव के किसी पढ़े लिखे श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठ करके सीख करके फिर नोट बनाते थे। आप उठा करके नजर दौड़ा कर देखना अपनी जिंदगी में, आज उन्हीं में से कुछ बच्चे अच्छी नोट बना रहे होंगे।
बोलो यस या नो? Yes. अब जो बच्चा क्लास में नोट नहीं बनाया, जो बच्चा कोचिंग में नोट नहीं बनाया, जो बच्चा घर पे नोट नहीं बनाया, आप अधिकतर बच्चों को देख रहे होंगे वो अपनी जिंदगी में नोट के लिए तरस रहे होंगे। आज मैं एक बड़ा सच आपको बता के जाता हूं, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो जो पिछली गलती बचपन में की, अगर आज भी वो गलती आप करोगे तो फिर आप जिंदगी में आगे निकल पाओगे। अभी आरसीएम में आप अगर जुड़े हो तो अभी से मानो कि मैं शुरुआत किया हूं, अब से मैं नोट बनाऊंगा। हर क्लास में एक एक छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा तो आप बड़ा बन जाओगे। मैंने बताया कि नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। अब आप मेरी तरफ ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। अगर नॉलेज जीरो है, क्या है? जीरो। प्लीज बोले। जीरो। नॉलेज आपका क्या है? जीरो है। और एक्शन भी जीरो है तो रिजल्ट क्या है? आप सब बुद्धिजीवी हैं। मैं किसी से गर्व करता हूं कि मैं आदिपुर का हूं कि यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। ये सवाल जब मैं बाहर करता हूँ बहुत कम लोग उत्तर दे पाते हैं। हेलो Yes. देखो, नॉलेज जीरो, एक्शन जीरो, तो रिजल्ट क्या आया? जीरो। अब मान लीजिए नॉलेज जीरो है और एक्शन हम 100% कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। वेरी गुड। नॉलेज हमारा 100% है। हेलो और मैंने बताया कि एक्शन 0%, रिजल्ट आप लोगों ने क्या बताया? जीरो। अब नॉलेज 0% है, एक्शन 100% है, रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। लेकिन अगर नॉलेज 100% हो और एक्शन भी 100% हो तो रिजल्ट कितना आएगा? 100। तो ये बात समझ में आ गया ना? मैंने जून 2016 से लेकर के लगभग 8 साल मुझको इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुआ, मैंने देखा कि ज्यादातर लोग, जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया था 16 साल पहले लोग जुड़े थे। कितने साल पहले? 16 साल। लेकिन कोई आदमी बड़ा अचीवमेंट पे पहुंचा नहीं। तो मैं चूंकि पढ़ा लिखा था, मैंने इसके पीछे सोच किया कि लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, तो मुझे पता चला कि जोश है लेकिन होश नहीं। नॉलेज इनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जिस कारण ये अपने संगठन को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैंने अपने गुरुओं के सानिध्य में गया और मैंने सीखना शुरू किया। दोस्तों क्या किया मैंने? सीखना, शिक्षा लेना शुरू किया। तो आप कहां से सीख सकते हो? आप लोग जानना चाहोगे? Yes. आप सब अगर बड़ा बनना चाहते हो तो आप सबको मैं दिल की बात बोलता हूं, सबसे प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे का अपने माता पिता से होता है। बोलो यस या नो? Yes. कोई आदमी जो अपनी जिंदगी की प्रारंभिक शिक्षा लेता है अपने माता पिता से लेता दोस्तों। और इस बिजनेस में हमारा आपका माता पिता हमारे आपके गुरुदेव होते हैं, हमारा सीनियर होता है। हेलो तो आपको अपने सीनियर के सानिध्य में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। दूसरा, आपको शिक्षा कहाँ मिलेगा? जानना चाहोगे? यस। जानना चाहोगे? Yes. जो अभी सर की तरह हमारे सीनियर्स सबसे जुड़ गए हैं, जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, ऐसे सीनियर की कुछ बुक रिकमेंडेड होते हैं। जैसे हमारे आदरणीय वत्स साहब की जोरदार तालियां बजाओ, जो लीडर के बात करके हमारा चाहता है। मैं दिल की बात बोलता हूं कि पहले 5 साल बोला जाता था। कितना जी? 5 साल। जोर बोलिए। 5 साल। लेकिन अब मेरे समझ से अगर कोई आदमी 1.5 से 2 साल ईमानदारी से बिजनेस को सीख के कर ले, लाख रुपए तक कमा सकता है। हेलो यस। कितना? तो हमारे सीनियर राकेश सर जो बैठे हैं, इनके भी अपलाइन है और आज इस सिस्टम के डायमंड है, जिनका टोटल नेटवर्क 100 करोड़ से ज्यादा है। कितना जी? आप बोल सकते हो? कितना जी? 100 करोड़। 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? ठीक। बहुत बड़ा पैसा है ना। सर जब इस बिजनेस में नहीं आए थे 500 रुपए पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन इसी बिजनेस को जैसे ड्यू के बिजनेस को जैसे आज वो अरबपति हैं। क्या है? हम कितने भाई लोग अपनी पत्नी का पति नहीं बन पाते, लेकिन सब लोग हमारा अरबपति बन गए। दोस्तों क्या बन गए? अरबपति बन गए। उनकी एक किताब है, पढ़ना चाहोगे? यस। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की एक्सपीरियंस को निचोड़ कर उस किताब में डाल दिया और मुझे विश्वास है कि अगर मेरा कोई भाई बहन उस किताब को पढ़े, हेलो तो जो सर ने 20 साल 25 साल में गांव और जिला जिला प्रदेश में जाकर सीखा, उस अनुभव को उन्होंने डाल दिया। उस किताब को पढ़ने के बाद आप 1 से 2 साल के अंदर में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उस किताब का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट